एक केस बता रहा हूँ, दोनों भाषाओं में, हिंदी और मराठी। सीरीज का नाम नंबर है आरोग्य के लिए आयुर्वेद, जुलाई 26 भाग 4। और इंडाइजेशन, अपचन, पित्त, एसिडिटी के संदर्भ में एक 90 साल की दादी जी है, मेरे पेशेंट है, ना कि वो पेशेंट है, पूरी फैमिली पेशेंट है। उनके बेटे का, बड़े बेटे का एसिडिटी का पुराना व्याधि अपने यहाँ ठीक हो गया था। तो बात ये हुई कि दादी जी के एसिडिटी इतनी बढ़ गई, इंडाइजेशन इतना बढ़ गया कि ऐसे ऐसे लक्षण आए। तब वो अपने दूसरे बेटे के घर में थी। तो अभी लक्षण बताता हूँ, फिर डॉक्टर ने क्या कहा वो बताता हूँ, फिर हमने क्या किया वो भी बता दूँ, और ये सब मराठी में भी आएगा। तो हुआ ये कि इनको उल्टियाँ होना शुरू हो गया, इंडाइजेशन इतना बढ़ गया कि उल्टियाँ होना शुरू हो गया। उल्टी के साथ उनको खट्टी ढकारें आती थी, उसके अलावा पेट फूलता था, भूख नहीं लगती थी, टट्टी को साफ नहीं हो रही थी। इस प्रकार से बहुत सारे लक्षण इनके बढ़ गए, इतने बढ़ गए, उल्टियाँ इतनी बढ़ गई कि पानी पीते ही उलट पुलट हो जाता था। यह केस इसलिए इम्पोर्टेंट भी है कि ये तो सबको होता है, लेकिन इनकी उम्र 90 साल थी, तो उनका जो बॉडी का रेजिस्टेंस पावर वगैरह है इतना कम हो गया है कि इतनी सारी उल्टी, और पानी भी बॉडी में नहीं रह सकता, अंदर उल्टा आता है। तो इसके कारण बहुत डिहाइड्रेशन हो गया, और इतना हो गया कि जिस डॉक्टर को उन्होंने दिखाया, शायद घर ला के होगा, वीडियो कॉल पे मत पता नहीं, तो जिस डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला तुरंत एडमिट करो, इनकी अवस्था ठीक नहीं है, उल्टियाँ भी हो रही है, पानी भी नहीं रह रहा है, कैसे इनको ठीक करें, आगे की दवा कैसे दे। डॉनपेरिडॉन दे दिया तो भी उलट के आता है, थोड़ा देर तक रहता है, लेकिन बाद में तो फिर से उल्टी चालू हो जाती है। तो क्या करें, तो इनको एडमिट करो। तो बड़े बेटे ने जाके बोला कि नहीं, माताजी की ट्रीटमेंट डॉक्टर फाटक के पास होगी, और वो यशस्वी हो गई, इतनी यशस्वी हो गई, शॉर्ट के लिए मैंने यशस्वी हो गई ये शब्द बोल दिया, अभी बताता हूँ। तो मैं उनका वीडियो कॉल हो गया, वीडियो कॉल में मैंने उनको देखा, स्थिति गंभीर थी, उठ नहीं पा रही थी, लेट के ही वीडियो कॉल हो गया। जबान देखी, बहुत वाइट हो गया था, जबान बहुत वाइट हो गई थी, तो सामता थी, पचन नहीं हो रहा था, एसिड बढ़ गया था, और उसके कारण उल्टियाँ आ रही थी, डिहाइड्रेशन तो हो ही गया था। तो उनको मैंने क्या क्या सोच के दवाइयाँ दी, देखिए यहाँ पर मैंने क्या क्या दिया है। तो एक तो उनको उल्टी रोकने की दवाइयाँ, दूसरा एसिड कम करने की, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पचन बढ़ाने की। और वहाँ पर मैं रुका नहीं, पहले 2 दिन में उनकी उल्टियाँ, मतलब वैसे तो वो बोल रहे कि 1 दिन के अंदर, 2 डोज के अंदर ही उनकी उल्टी रुक गई थी। इतनी वृद्ध महिला, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, और एडमिट करने को बोलते हैं, फिर भी जल्दी से 2 डोज में वो रिस्पॉन्स देती है कि जिनका अग्नि बहुत कम हो गया। अग्नि के बारे में हमने मराठी में देखा है। तो इतना अग्नि कम होने के बावजूद भी उनकी तबीयत 2 डोज में सुधर रही है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अच्छी होती जा रही है। जैसे कि उल्टी बंद होती है तो एक साधारण सी बात है कि पानी जाता है, पानी के साथ हम ORS देते हैं। हमारा आयुर्वेद का ORS है 4.5 लायन से पानी, वो हम लक्ष्मी पूजन में यूज़ करते हैं ना, उसको मरोड़ के पानी में भिगो के, मरोड़ के, थोड़ा शक्कर और मीठ डाल के ORS से ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, और पचने के लिए बहुत सामान्य इजी ऐसा ये ORS है। और इसमें खाली ORS ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा जाता है जिससे ताकत बनती है। तो इसलिए ये पानी बहुत इम्पोर्टेंट था, तो वो भी चालू कर सके। और जैसे जैसे
हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता आहार उनका बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी उनका जो है अग्नि कम था, इसलिए 3-4 दिन के अंदर मैंने उनको अग्निवर्धक ट्रीटमेंट भी चालू की। और आज 6 जुलाई था उस दिन, आज 14 जुलाई है, तो 6 जुलाई से 14 जुलाई 8 दिनों के अंदर वो तंदुरुस्त हो गई हैं, उनको भूख लग रही है, खाना खा रही है। इस प्रकार से ये ठीक हो जाना एक वृद्ध महिला का ये एक केस बनता है। ऐसे बहुत इससे भी केसेस होते हैं, लेकिन ये अभी अभी हुआ है और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया। इससे भी कठिन जटिल केसेस भी आयुर्वेद से ठीक हो सकते होते हैं, इसलिए आयुर्वेद से उपदेशेषु विधेय परमादराय बोला जाता है। मराठी के लिए अलग भाषा में अलग वीडियो बनाता हूँ, एक वीडियो में दोनों लपेटना ठीक नहीं है। जिनको जो भाषा अच्छी लगती है उनके लिए वो वीडियो रहेगा। तो धन्यवाद। अपना जो सीरीज चल रहा था उसी दौरान ये केस हो गई, आनंद हो गया, इसलिए आपको बता दिया। धन्यवाद।